बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ आज जो मेहमान हैं वो हैं रिजवान अब्बासी साहब। एबीएन न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, जीबी पर ख़ास नज़र रखते हैं और बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ हमें देते रहते हैं। तो मैंने कहा आज जो जीबी में सियासी तनाव चल रहा है और जो उखाड़ पिछाड़ चल रही है उसके हवाले से इन्होंने बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी दी कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आया है जो कि पीटीआई को डंड डाल सकता है कि मुस्तकबिल में क्या पीटीआई हुकूमत अपनी वहाँ सस्टेन कर पाएगी, क्योंकि वज़ीर आला का उम्मीदवार तो नामजद कर दिया पीटीआई ने, क्या वो कामयाब होगा या नहीं। और जो वज़ीर आला को हटाया गया खालिद खुर्शीद साहब, उनको हटाने की असल वजह क्या थी, क्या वो जाली डिग्री थी या कुछ और मामलात हैं, उन पर आज एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो है रिजवान से लेते हैं और आपको बताते हैं। रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आया है ये कितना डेंट डाल सकता है अभी जो 13 जुलाई को इलेक्शन होना है जीबी का, और कितना इन्फ्लुएंशियल है ये ग्रुप। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया करामत साहब आपका कि आपने अपने चैनल के लिए मुझे मदऊ किया। अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर से, जी, तो आपने देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा हुआ है कि चीफ एग्जेक्टिव्स यानी आज़ाद कश्मीर से वज़ीर आज़म को और गिलगित बल्तिस्तान से सीएम वज़ीर आला को एक अदालती केस पे नाअहली की गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सरदार तनवीर इलियास को आज़ाद कश्मीर से फारग किया गया और गिलगित बल्तिस्तान से खालिद खुर्शीद को फारग कर दिया गया अदालती नाअहली पर। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर आपने बात की इस तमाम सिनेरियो की और आपने बात की फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो आपको याद होगा कि जिस दिन इलेक्शन का शेड्यूल ऐलान हुआ गिलगित बल्तिस्तान में, जो वज़ीर आला की नाअहली के बाद 3 बजे का टाइम था कल, यानी जो दिन गुजर गया है, और आपने देखा कि 3 बजे के वक्त तक फौरन वहाँ पर पुलिस किस तरह पहुंची, आईजी तब्दील कर दिया गया। जो हमारे जो पंजाब से आईजी को जो आईजी में हैं भेज दिए गए। उनको अफजल महमूद भट्ट साहब को वहाँ पर भेज दिया गया। और दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े सरगर्म कारकुन हैं, रुकन कानून साज असम्बली हैं, हाजी गुलबर्ग जी, उन्होंने अदालत में फ़ौरन स्टे ले लिया, हुक्म इम्तनाई ले लिया, और अदालत ने हुक्म इम्तनाई दे दिया कि 72 घंटे के अंदर आप शेड्यूल अनाउंस करें गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला के इंतखाब के लिए। सही। अच्छा, यहाँ पे बड़ी दिलचस्प बात आपने की कि फॉरवर्ड ब्लॉक, अब जी, देखें गिलगित बल्तिस्तान में जो हाजी गुलबर्ग, जिन्होंने हुक्म इम्तनाई लिया अदालत से कि मेरी सेहत नहीं है ठीक, मैं ये वो, अब इतलात ये है कि उन्होंने से ठीक हो गया। ठीक है, हाँ, इकराम साहब सेहत भी उनकी ठीक है। और बड़ी मजे की बात कि उन्होंने आज इस पे इस बात को भरमला ये कहा है कि मेरे पास कुछ लोग मौजूद हैं पीटीआई के जो यानी अब एक दूसरे फारूक ब्लॉक को आप बात करें, मैं आपको बता रहा हूँ कि पीटीआई के अंदर इस वक्त हर जी, एक बंदा अपनी खींचातानी में लगा हुआ है। सही। ज़ेरे खजाना है जावेद मनवा, जी, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया है कि 9 मई के वाकयात, वही वो जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला काम चल जो रहा था पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान है। में था, वही आज जावेद मनवा जो कि वहाँ के वजीर खजाना थे गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया बाकायदा, और उन्होंने कह दिया कि हम इस तमाम चीज़ों से लातल्की का इजहार करते हैं और हम नेक्स्ट लाए अमल करेंगे। तो यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ना सिर्फ एक फॉरवर्ड ब्लॉक बल्कि मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में। सही। और 19 लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, 3 लोग मजलिस वहदत मुस्लिमीन के लगाकर ये तकरीबन 22 लोग जी, बनते। अब और हुकूमत बनाने के लिए टोटल 17 चाहिए वो होते तो हैं। बिल्कुल इजी हुकूमत बननी हाँ, थी, लेकिन अब चूंकि जो इतलात है हमारे पास वो ये हैं कि कुछ चीज़ें बैरून मुल्क भी होती हैं, कभी लंदन प्लान आ जाता है, कभी आजकल दुबई प्लान, जी, ठीक है। जी, जी, जी। तो बहुत सारी चीज़ें जो हो आसफ रही हैं। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने मिलकर एग्जैक्टली वहां तैयार एग्जैक्टली किया उस सब पर हम कुछ। बात करेंगे। तो जो आपने फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की, तो जो अपोजिशन है, जो हुकूमत लाना चाह रहे हैं, उनके पास तो नंबर गेम ही नहीं पूरी। सही। तो अब तो कश्मीर में तो भी नंबर गेम पूरी नहीं थी, वहां पे भी दोस्तों ने काम दिखा दिया। देखें, दोस्तों ने ऐसा काम दिखाया कि सबको बंद गली में जाके खड़ा कर दिया। चौधरी अनवारुल हक जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के, और ये भी बड़ी तारीखी बात है कि 53 का ऐवान है जी, और 48 वोट एक वज़ीर आज़म को पड़ रहे हैं, यानी अपोजिशन को बंदा ही नहीं जो
पीछे रह गया हो। और ये आजाद कश्मीर की तारीख के सबसे ज्यादा वोट लेने वाले वजीर आज़म हैं। एग्जैक्टली। और मैं आपको बड़ी बावसूख जराए से ये बताऊं कि गिलगित बल्तिस्तान में भी इसी तरह का मिसहैप होने का चांस है। देखिए इस वक्त अपोजिशन के पास नंबर गेम नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन मानेंगे कह रहा हूं कि देखिएगा कि पाकिस्तान, वो तो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा आगे चल के एक चैलेंज देने वाला हूँ, तो क्योंकि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है ना वो नाजरीन को जरूर बताते हैं। दूसरा बताएं कि ये जाली डिग्री केस का तो बहुत पुराना केस है, और जिस बंदे ने अभी ये पिटीशन दोबारा की थी वो बंदा कौन है, क्योंकि उन पर पीटीआई ये इल्जाम लगा रही है कि उनका नाम तो ऑलरेडी 4th शेड्यूल में था। तो ये खालिद खुर्शीद को असल में सजा किस बात की मिली है? देखें, और आखिरी वजीर आला, आखिरी हुकूमत पीटीआई की खत्म हो चुकी है जीबी से। एग्जैक्टली। देखें, अगर डिग्री की हम बात करें तो जो वज़ीर आला साबिक वज़ीर आला हैं खालिद खुर्शीद, उन्होंने बेलफोर्ड यूनिवर्सिटी की कानून की डिग्री उन्होंने सबमिट करवाई थी, और जिस पर वो वकालत भी करते रहे हैं जी। अब जब इन पे पहली मरतबा केस हुआ था, आपको याद होगा कि इन्होंने थोड़ी चलाकी की ना जी, थोड़ी हेरा फेरी करने की कोशिश की, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कानून की एक और डिग्री ले आए, एक डिग्री के ऊपर दूसरी डिग्री ले। एग्जैक्टली। तो अब ये तलवार तो लटक रही थी बहरहाल खालिद खुर्शीद पर, लेकिन जब हमने देखा कि कुछ खैरख्वाहों ने ये समझा कि गिलगित बल्तिस्तान इनके बस की कहानी नहीं है, अब इमरान खान साहब भी हो गए हैं, तो फिर अहम बात आप कह रहे हैं कि डिग्री का इशू, मैं इसको ये कहता हूँ कि डिग्री का इशू नहीं था ये। सही। देखें, डिग्री तो चल रहा था, ये तलवार तो थी ही थी, लेकिन हमने देखा कि जो ही इमरान खान जमान पार्क में जाके मुकैद होकर रह गए, वहाँ पर से जब इस्लामाबाद की तरफ जो ही मार्च किया करते थे, केसेस में आया करते थे, या वहाँ पे जमान पार्क में कोई इशू होता था, तो खालिद खुर्शीद ने गिलगित बल्तिस्तान के तमाम वसाइल इमरान खान के ऊपर, तहरीक इंसाफ के ऊपर लगाने शुरू कर दिए। इवन के इस पर जो अरकान कानून साज असम्बली हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने भी कई मरतबा खालिद शिबली फराज साहब को जब अपनी गाड़ी में फेडरल जुडिशियल कमीशन से बनाया था, उन पर वो भी इल्जाम है कि उन्होंने एक मुल्जिम को जो है ना वो पनाह दी है और गाड़ी में ले गए। हमने 6 मरतबा, मैंने जाती तौर पर 6 मरतबा रिपोर्टिंग की, आपने भी देखा कि हम टूल प्लाजा पे खड़े हुआ करते थे जी। तो करामत साहब, जो खालिद खुर्शीद हैं, खालिद खुर्शीद एक तो सरकारी गाड़ियों का जो 15 से 20 गाड़ियों का प्रोटोकॉल इमरान खान के साथ हुआ करता था, और इसके अलावा जो वहाँ के जो सरकारी मुलाजमीन थे उनको भी साथ वहाँ पर उस मार्च में, जो मार्च पेशगी पे इमरान खान की, उनके साथ लाहौर से इस्लामाबाद आता था। तो ये खालिद खुर्शीद की एक वफा आप कह सकते हैं, एक इमरान खान से दोस्ती और वफा जो है, जिस पर इमरान खान ने कल ट्वीट भी किया था कि मेरे इतने वफादार आदमी को इस वजह से हटा दिया गया कि मेरे साथ बहुत डट के खड़ा। एग्जैक्टली। तो ये मैं समझता हूँ कि ये डिग्री का इशू होता तो बहुत पहले हो चुका होता। तो अब चूंकि डिग्री से हम जो हकीकत पसंदी भी अगर हम बात करें तो ये डिग्री का इशू नहीं है। ये तो जो जिस बंदे ने पिटीशन की थी वो बंदा कौन है, उस पर तो ये शहजाद आगा हैं, गुलाम शहजाद आगा, ये भी रुकन कानून साज असम्बली है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के। और आपने देखा कि जो ही 9 मई के वाकयात होते हैं तो 29 मई को ये केस दोबारा सबमिट होता है। और आपको पता है कि जिस तरह जीबी में जो अदलिया का जो निज़ाम है, वहाँ पे जो चीफ कोर्ट है, जो अपीलेट कोर्ट है, तो वहाँ पर जो जज थे, चीफ जज, उन्होंने इस केस को 29 तारीख को जो दायर किया जाता है गुलाम शहजाद आगा के पिटीशन को, तो रोज की बुनियाद पर उसको समाप्त करने की बात हुई, और उन्होंने कहा कि इसको हम एज सून एज पॉसिबल इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे और इसको निपटा देंगे। सही। तो अब जब देखा जो खैर ख्वाह हैं, जो दोस्त हैं, उन्होंने देखा कि अब चीज़ें चूंकि शायद इनके हाथों से निकल रही हैं, और फिर आपने देखा कि एक इनको खतरा पड़ गया। ये जो आज आप फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें ना, इसको हम जोड़ते हैं किसी और एक और बड़ी अहम बात के साथ जी। जो ही अदलिया का फैसला आने से पहले आपने भी देखा होगा कि वज़ीर आला खालिद खुर्शीद असेंबलियां तोड़ने लगे थे। बिल्कुल, जब और तोड़ने लगे थे असेंबली तोड़ने वाले। तो वो जो आज फॉरवर्ड ब्लॉक और जो उनसे नाराज हैं लोग, तो उन्होंने फौरन अदम एतमाद जमा करवा दी जी। और अगर हम माजी की बात करें तो मैं आपको बड़े बावसूख ज़राए से ये खबर दे रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी, जो कि पीपल्स पार्टी के, आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के इस वक्त बड़े मुफाहमत के बादशाह, तो उनके पास आज से तकरीबन 1 साल 1.5 साल 1 साल यानी तकरीबन साल से ज़ायद का अरसा है, उनके पास कानून साज असेंबली है जो गिलगित बल्तिस्तान की, इसके
15 से 20 लोग उनके पास गए और उन्होंने कहा कि आप खालिद खुर्शीद के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद करें, और वो लोग थे जो आज फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं। अभी इमरान खान के खिलाफ इधर नहीं हुआ था, अदम नहीं आया कुछ भी था, नहीं हुआ उससे था। पहले ही जीबी के मेंबर्स जो हैं मैं वो आपको आसिफ बड़ी जरदारी बड़ी साहब को बावसूख जराए की ये खबर दे रहा हूँ, और सही तो ये इशू हुआ, और इस पर आसिफ अली जरदारी ने तब ये कहा कि हम इस वक्त इस चीज़ के मुतम्मल नहीं है। इस वक्त चूँकि हमारा थोड़ा मुकाबला है, जो मामलात हैं जो दिगर लोगों के साथ, अदारों के साथ, इमरान खान के साथ उलझे हुए हैं, तो हम इस चीज़ में अभी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। ये मैं बड़ी आपको पहले वो इमरान खान से निमट लें, फिर आपकी बारी Exactly. आएगी। तो ये खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये काफ़ी अरसे का काम चल रहा था इसके सही। खिलाफ। अब तो जो ही फिर इमरान खान को उन्होंने फारिग किया तो फिर ये काम इसके खिलाफ शुरू हो गया। चलें, वीडियो के एंड पे मेरा आपसे आखिरी सवाल, वो चैलेंज, पीटीआई हुकूमत बना पाएगी या नहीं? नहीं, नहीं बना पाएगी, क्यों? देखें इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है वो इनको छोड़ चुकी है। अच्छा। आज जावेद मनवा ने कह दिया है कि 9 मई के वाक़यात की मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ, और हम अगले अपने जो लाए अमल है उसको हम ऐलान करेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक और ये सारी चीज़ें। वही जो तो फोटो कापी है वो जीबी में पहुंच गई है, जो इधर जादुई कुर्सी पे बैठ के वो एक बयान आता है पढ़ा लिखा। एग्जैक्टली। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करामत साहब हुकूमत नहीं बन रही है जीबी में, ये आप ये बड़ी हैरान बात आप कर रहे हैं। मैं आपको बड़ी बावसूख राय से खबर दे रहा हूँ। दूसरी चीज यहाँ पर एक और आपसे मैं आज एक दुबई प्लान के हवाले से, जिसका आपने जिक्र वीडियो में किया अभी थोड़ी देर पहले के दुबई प्लान। दुबई प्लान में ये है कि नवाज शरीफ साहब हैं जो मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, उन्होंने आज़ाद कश्मीर में काफ़ी नाराज़ हैं, आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है ना उनकी। अच्छा। आज़ाद कश्मीर के लोगों से भी काफ़ी नाराज़ हैं कि उन्होंने, आपने देखा कि 13वीं तरमीम में भी वज़ीर आज़म थे जब ये शाहिद हक्कान अब्बासी साहब बड़ा किरदार रहा मुस्लिम 2018 में, और बहुत बड़ी मेजॉरिटी लेकर जो 2016 में मियां नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है वो आज़ाद कश्मीर में बरसरे इक़्तिदार आई। जी जी। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे आज़ाद कश्मीर के अंदर, लेकिन जो दुबई प्लान है ये मैं आपको मज़ीद बताऊंगा अभी। इस पर यह है कि गिलगित बल्तिस्तान नून लीग का और आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी का। सही। तो इसमें लग ये रहा है जो आज ये बंदर बांट हो चुकी है कि जीबी जो है वो नून लीग के पास जाएगा अब, और कश्मीर जो है वो पीपल्स पार्टी के पास। और ये मैं आपको, और ये फैसला जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, और ये जो ताज़ा खबर है इसमें यही है कि नून लीग का शायद वज़ीर आला बन जाए। ये खबर जीबी में नून लीग का वज़ीर आला रहा। और टोटल सीटें कितनी हैं उनके पास इस वक्त? 3 सीटों से वज़ीर आला आ जाएगा। देख लें, अब इसमें 3 इनके पास हैं, 4 पीपल्स पार्टी के पास हैं, 7 सीटें, और एक वो मौलाना साहब हैं, और एक तहरीक के इस्लामी वाले हैं, एक आज़ाद है, और इसको लगा मिला के ये तकरीबन 9-10 भी नहीं बनती है, लेकिन हुकूमत इनकी होगी। चले माशाल्लाह, पाकिस्तान देख रहा है कि आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ, उसके बाद कराची मेयर के इलेक्शंस में क्या हुआ। अब तीसरा आप ड्रामा देखेंगे जीबी में जो 13 जुलाई को होने वाला है। वो आज ही रिजवान अब्बासी साहब ने आपको बता दिया कि 3 सीटों वाले नून लीग जो है वो अपना वज़ीर आला बनाने जा रही है। चलें, इस वीडियो से हमें इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।